ओके, नो इश्यू। अब देखो, आज हम चैप्टर करने वाले हैं, उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो, एक्चुअली जो भी हम पूरी केमिस्ट्री करते हैं, मेरे ख्याल से सारी के सारी केमिस्ट्री ए टू जेड फॉर्मूला बेस्ड है। कभी हम लोग कहते हैं कि वाटर, कभी कहते हैं आयरन ऑक्साइड, कभी कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी की पूरी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स पे बेस्ड है। यस और नो? ऐसे जितने भी एलिमेंट्स इन सब पे बेस्ड है। एलिमेंट्स पता है ना तुमको? एक्चुअली जब केमिस्ट्री शुरू हुई, तब गिने चुने एलिमेंट्स ही पता थे। टाइम के साथ धीरे धीरे नए नए एलिमेंट्स आए। लास्ट टाइम जिस दिन मैंने तुम्हारी तरह 10th में पढ़ा था, तब 118 एलिमेंट्स से अपने सीबीएसई बुक में अभी 118 लिखे हैं, लेकिन ओरिजिनली एक दो ज्यादा मिल चुके हैं, उससे ज्यादा। डोंट वरी। अब देखो, टोटल। क्या बेटा? अरे, लेग व्हाट आई कैन डू। ठीक है। अब देखो, टोटल 118 एलिमेंट्स अगर है, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। जैसे या तो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा, उसकी वैलेंसी क्या होगी, वो मेटेलिक होगा तो क्या होगा, किसके साथ क्या फॉर्मूले बनाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, उसका मैग्नेटिज्म कितना है, उसकी रोटेशन क्या है, जो अंदर ये कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब मेरे को ये बताओ, अगर एक ही एलिमेंट की तुमको 10 चीजें याद करनी हो, एक ही एलिमेंट के बारे में 10 प्रॉपर्टीज याद करनी हो, तो 118 एलिमेंट्स की तो प्रॉपर्टीज याद हो पाएगी तुम लोगों से? बिल्कुल नहीं। लेकिन लेकिन अगर मैं इनको ग्रुप में बांट दूं, इनको ग्रुप में बांट दूं, तो होगा क्या? इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे, उनकी कुछ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होगी। तो मेरे को क्या है, मैं सारे एलिमेंट्स के नाम याद कर लूंगा और इस ग्रुप की प्रॉपर्टी, बस इस सिर्फ ग्रुप की प्रॉपर्टी याद करने से मेरे को सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्रुप बना रखा है नॉन मेटल का। इसका नॉन मेटल का, नॉन मेटल के ग्रुप में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब है, क्लोरीन है। अब देखो, अगर मैं यूं याद करूं यार, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन नॉन मेटल है, तो इन सबको ये माइक किसका चालू है? अब होता क्या है, ग्रुप में बांटने से, ग्रुप में बांटने से इनकी प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत आसान हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। चलो मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मेरे किराने की दुकान है, और ठीक है, मान लो, जस्ट फॉर सिंपल केस, मान लो कि मेरी एक किराने की दुकान है, ठीक है। अब तुम उसमें आए, सारा सामान इधर उधर मिक्स रखा है, इधर उधर पड़ा है, और मैंने बोला कि यार चल एक साबुन लेके आ, तो तुमको आसानी से मिलेगा? या फिर मैंने अरेंज कर रखा है, पूरी दुकान को सिस्टम से अरेंज कर रखा है, मतलब इस साइड जाओगे तो अनाज मिलेगा, उस साइड जाओगे तो कॉस्मेटिक्स मिलेगा, उस साइड जाओगे तो कोई दूसरी चीज मिलेगी। तो मेरे को बताओ, दोनों केस में तुमको अगर मैं बोलूं साबुन ढूंढ के लाओ, तो कौन सा ज्यादा आसान होगा ढूंढना? कौन से में ज्यादा आसान होगा ढूंढना? सेकंड, जिसमें मैंने अरेंज कर रखा है वही ना? यस। इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट ये ही है। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हम इंडिविजुअली याद करेंगे, तो ये टास्क ज्यादा टफ भी बनेगा और कंफ्यूजन वाला भी। तो हमने क्या किया, इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप में बांट दिया। अब जिस वजह से हमको इनकी याद करने की प्रोसेस अच्छे से याद रहेगी। अब हुआ क्या, किसी टाइम पहले किसी साइंटिस्ट ने इसको कोई ग्रुप बनाया,
कैसे बनाए वो देखेंगे। देखो मैं तुमको बताता हूँ हमको करना क्या क्या है। इस चैप्टर में ज्यादा कंफ्यूजन खाने की जरूरत है ही नहीं। ये चैप्टर समझने से भी ज्यादा रटने की चीज है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? इस चैप्टर में समझना कितना है उससे कहीं ज्यादा क्या करना है, तुमको सिर्फ रटना है। अब देखो, अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, सबने अपना अपना कोई ना कोई मेथड या फिर तरीका निकाला। ठीक है। अभी जो हम लोग लेटेस्ट में पढ़ रहे हैं ना, लेटेस्ट में तुमने देखी होगी ऐसी पीरियोडिक टेबल है। यस और नो? ऐसा पीरियोडिक टेबल देखी होगी ना? केमिस्ट्री की बुक में ऐसी पीरियोडिक टेबल देखी तुम लोगों ने? ये है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन सी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम अभी फॉलो करते हैं। इससे पहले और भी साइंटिस्ट लोग आए थे, उन्होंने भी मेहनत तो की है। अब किस साइंटिस्ट ने क्या किया वो भी हम सब देखेंगे। सबसे पहला आया डॉबरनियर साइंटिस्ट, डॉबरनियर्स ट्रेड्स। ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने कि इसका ग्रुपिज्म करने की सोची। उसके बाद आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव ऑक्टेट्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मींस 8। डोंट वरी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो तुमको समझ में ना आए, नॉर्मल चीज है। उसके बाद आई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो, इसने एक तरीका बनाया कि चलो इनको ऐसे ग्रुप करते हैं। पहले वो हम तरीका सीखेंगे। इसने जो तरीके बनाए उसके कुछ एक नुकसान भी थे, मतलब गलत पढ़ रहे थे फॉर्मूलाज। फिर इसने नया मेथड बनाया, उसमें भी ग्रुपिज्म पॉसिबल हुई। इसने भी नया मेथड बनाया। अभी जो हम लेटेस्ट में यूज करते हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो, मैं पहले ही बता दूं, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर्स पर। ये किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। और ये तीनों के तीनों क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर और मास पढ़ा था नाइन्थ में, क्या भूल गए हो? अरे एटॉमिक मास पता है ना, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अभी जो हम लोग लेटेस्ट में यूज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका क्लासिफिकेशन क्या चीज यूज करके हुआ है? एटॉमिक नंबर। और ये जो पहले की क्लासिफिकेशन होगी वो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास के ऊपर। अब देखो, हम वन बाय वन देखेंगे, वन बाय वन। हाँ, अभी मैं तुमको एक पिक्चर शेयर करूंगा। ओके, देखो, जस्ट वेट ए मोमेंट, लेट मी सेलेक्ट ए पिक्चर। तुमको एक फोटो दिखाई दे रही है? सबको दिखा? एक्चुअली हुआ क्या था, देखो, इस फोटो के अंदर ध्यान से देखो तो एक एलिमेंट करके तीन नाम लिखे नीचे, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, नहीं सॉरी, पोटेशियम। यस और नो? सबके पास कैलकुलेटर है तो एक चीज करो, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है? 6.9। और पोटेशियम का एटॉमिक मास यूनिट कितना है? 39.1। अब ऐसे करो, 6.9 प्लस 39.1 दोनों को ऐड करके एक बार 2 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ रहा है मेरे को बताओ, जल्दी जल्दी। अरे करके। अबे ये 45 वाला कौन है? इधर ध्यान।
ठीक है। नहीं तो अब देखो सेकंड में आओ, 40.1 प्लस 173.3 दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो जल्दी से। 88.7। ओके, थर्ड वाले में देखो, क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन 35.5 और आयोडीन 126.9, इन दोनों के वेट को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो। एटी 1.2, ठीक है। अब तुम ध्यान दे रहे हो, तुम्हें जितने भी ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर रहे हो वो ऑलमोस्ट बीच वाले के वजन के बराबर आ रहा है। देखो, अब इधर ध्यान दो, डॉबरनियर ने किया क्या। डॉबरनियर ने उस टाइम के जो एलिमेंट्स, एक बात याद रखना, ऐसा भी हो सकता है कि आज हम जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं आज से 20 साल बाद कुछ और हो। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं। डॉबरनियर ने उस टाइम के जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। उनको क्या किया, अरेंज किया। किस फॉर्म में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। तो उसको एक रिलेशन मिलने लगा। वो ऐसे सीरीज में सेट कर रहा था, तो उसको एक सीरीज सेट हुई जिसमें उसने क्या देखा कि जब वो सिस्टम से सेट कर रहा था तो ऐसा सिस्टम आ रहा था कि कोई दो, अगर इन दोनों एटम्स का तुम मास ऐड करते हो और उसका एवरेज निकालते हो तो बीच वाले के बराबर आ रहा था। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो उसको क्या पता लगा कि ये जो तीन एटम्स होंगे ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राइएड्स। ठीक है, और इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम। मैं कहना क्या चाहता हूं, समझ में आ रहा है, यस और नो। यस यस। इधर 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 ध्यान दो, देखो मैं बताता हूँ। फोटो दिखाई दे रही है, वो सिर्फ अरेंज कर रहा था सीरीज, वो अरेंज कर रहा था सीरीज में, और उसको एक रिलेशन मिला। उसको क्या मिला, एक रिलेशन मिला कि कुछ एक तीन ग्रुप, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप ऐसे सेट हो रहा था कि अगर वो दो एलिमेंट का ऐड करे वेट, जैसे कि लिथियम और पोटेशियम का, तो उन दोनों का जो एवरेज आ रहा था वो एक थर्ड एलिमेंट के बराबर आ रहा था। यहां पर वो थर्ड एलिमेंट कौन है, सोडियम। तो उसने क्या बैठाया कि इन तीनों एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाया, ऐसे ही रिलेशन बिठा के। तो उसको तीन ग्रुप मिले, दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला है लिथियम वाला, दूसरा कैल्शियम वाला, तीसरा क्लोरीन वाला। दिखाई दे रहे हैं तीनों ग्रुप। तो उसने क्या देखा, इन जो सिंगल ग्रुप, ये जो तीनों एलिमेंट्स है ना एक ग्रुप में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम। जैसे कि जो लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम है ना, ये सब के सब, इनकी वैलेंसी क्या है तुमको पता है क्या, नहीं, मोनोवेलेंट है। सबके सब क्या है, मोनोवेलेंट। सम की वैलेंसी क्या है, 1। इधर ध्यान दो, मैं तुमको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई भी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स देख रहे हो तुम लोग, दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास मेरे सामने बैठी है, तुम्हारी क्लास मेरे सामने बैठी है, सब एलिमेंट्स है। अब मैं क्या है, मैंने रिलेशन बिठाया कि जिन सबके बाल लंबे लंबे हैं, जो नोटबुक अच्छे से मेंटेन कर रही है वो सब की सब गर्ल्स है, और ये जो बंदर जैसे हैं सबके सब काम नहीं करते, ये सब के सब बॉयज है। मतलब मैंने एक ऐसे ही एनालिसिस किया और मेरे को ये पता चला कि हाँ भाई ऐसे ग्रुप बांटा जा सकता है। तो उसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे वो उनका कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रहा था। तो एनालिसिस करते करते एक रिलेशन बैठा,
तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना, तीन तीन एलिमेंट्स का क्या बना, ग्रुप बना। उसने क्या देखा, इन तीनों एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। प्लस ये भी देखा कि ये एटम और ये एटम, इन दोनों का जो मास है, अगर उसका एवरेज निकाल रहे हो तो बीच वाले के बराबर जा रहा है। ये एक रिलेशन उसको मिला। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? ये उसने ऐसे ग्रुप बनाए और उन ग्रुप का नाम था ट्राइड्स। ट्राइड्स में तीन एलिमेंट होते थे, उन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती थी। उसने ऐसे ग्रुपिज्म किया। अब इसमें भी कुछ एक इश्यूज रहे। सबसे पहली बात क्या है, सारे एलिमेंट्स इस हिसाब से ग्रुप में बट नहीं पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप में नहीं बट पाए। तो कोई ना कोई कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स होता है 8, ऑक्टेव मीन्स होता है 8। उसने भी क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो उसने ऐसे ही मान लो अरेंज किया, मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? वो सिर्फ उसने अरेंज कर दी, उसको एक तगड़ा रिलेशन मिला। उसने क्या देखा, मान लो ये 1 नंबर पर है, तो अब यहां से जो 8वां नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने क्या देखा, ये पहला नंबर वाला और जो 8वें नंबर वाला है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी, सेम। मान लो ये इसको ये पहला नंबर लेता, तो यहां से 8वां नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने क्या देखा, ये वाला और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही है। मतलब उसने जब लाइन में अरेंज किया सबको, उसने क्या देखा, अगर वो किसी भी एलिमेंट को पहला लेता है तो उससे 8वां नंबर जो था 7 एलिमेंट्स बाद, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही थी, सेम। समझ में आ रहा है, यस और नो? मान लो ये यहां पर कोई एलिमेंट है एक्स, तो यहां से 8वां नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाई। इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। उसने तो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था और ऐसा रिलेशन बैठ गया। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? तो उसने भी एक टेबल तैयार की। दिया, डू यू रियली थिंक आई कैन डू समथिंग इन दैट? यस, चलो वेरी गुड, इतने समझदार। अभी देखो उसने क्या किया, जब सब कुछ अरेंज किया, एक ऐसी टेबल निकली। टेबल देख रहे हो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, दिखाई दे रही है, यस और नो? उसने वजन के हिसाब से ही सेट किया था। तो अगर मान लो हाइड्रोजन 1 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे 8वें नंबर पर कौन है, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का सेम वजन आ रहा था, तो उसने हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन इन सबको एक ग्रुप में कर दिया। मेरे को एक बात बताओ, इससे पहले जो हमने ट्राइड्स पढ़े थे, उसमें पता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम सेम ही ग्रुप में थे, यस और नो? ये देखो, इसके डिवीजन में भी वो सेम ही ग्रुप में है। मतलब दोनों का कंसेप्ट सही जा रहा था, दोनों का कंसेप्ट सही जा रहा था। ऐसे ही इन्होंने, अब देखो न्यूलैंड ने ये एक क्लासिफिकेशन कर दिया, इसमें ये जो सिंगल ग्रुप है ना HFCl, ये सेम प्रॉपर्टी वाला है। LINAK सेम प्रॉपर्टी वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? अब क्या है, सिंपल सी बात है, इस क्लासिफिकेशन के अंदर भी, अब देखो इस क्लासिफिकेशन के अंदर भी सारे के सारे एलिमेंट्स सेट नहीं हो पाए। कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स इसमें क्लासिफाई नहीं हो पा रहे थे।
प्लस और भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। एक्चुअली हुआ क्या, इसमें कुछ एक चीजें रॉन्ग आ रही थी। ये जो ऑक्टेव ने ये जो मेथड किया ना क्लासिफिकेशन का, कि एक के बाद हर जो 8वें नंबर पर होगा एलिमेंट वो दोनों सेम प्रॉपर्टी का होगा, ये सब पर लागू नहीं हुआ। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ रहे थे ये लॉ कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूफ हो रहा था। अब मेंडलीव आया, हो क्या रहा था, सब अपना कोई ना कोई मेथड ट्राई कर रहे थे। तो फिर मेंडलीव करके एक बंदा आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक होता है ना, पीरियोडिक, पीरियोडिक मींस रिपीटिंग, पीरियोडिक मींस रिपीटिंग। पीरियड का मतलब समझो ना, एक पीरियड, दो पीरियड, कल को फिर से फर्स्ट सेकंड पीरियड आएंगे, अगले दिन फिर से फर्स्ट सेकंड पीरियड आएंगे। पीरियोडिक मींस हर समय के बाद रिपीट होना। अब इसने क्या है कि इसने थोड़ा अलग तरीका निकाला। इसने क्या देखा कि चलो मैं ये देखता हूं कौन सी चीज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, देखूं तो सही कौन सी चीज किसके साथ क्या रिएक्शन करती है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले कि मैं तुमको आगे का बताऊं, ये एक टेबल देखो, जस्ट वेट ए मोमेंट, लेट मी शेयर द पिक्चर। तुमको दिखाई दे रही है फोटो? ये इसने ऐसा ग्रुपिज्म किया। इसमें एक बात ध्यान दो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे कर करके नीचे कैटेगरीज जाई जा रही है। फिर एक सेकंड ग्रुप है, फिर थर्ड ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल ग्रुप है ना, वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स खड़े वाला कॉलम, उसको कहते हैं ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल है, रोज में है, उसको कहते हैं पीरियड। उसको क्या कहते हैं? पीरियड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसने क्या देखा कि अपने को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करेगी। अब देखो मैं तुमको एक सिंपल सा केस बताता हूं। ये देख रहे हो इस ग्रुप के अंदर LiNa के एक में ही है। उसने क्या देखा, लिथियम भी ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम भी ऑक्साइड बना रहा है, कैल्शियम भी ऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्साइड बना रही है। देख रहे हो? लेकिन उसने एक चीज देखी कि लिथियम के साथ कितने ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं, एक। सोडियम के साथ कितने ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं, एक। पोटेशियम के साथ कितने रिएक्ट हो रहे हैं, एक। तो ये समझ गया कि 100% लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्यों? ये सब की सब एक ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? इसने एक और चीज देखी कि कार्बन जो है वो दो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना रहा है। ये समझ में आ गया, दो के साथ बना रहा है। देखो उसको ये पता चल गया कि ये तीनों के तीनों एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और ये दो ऑक्सीजन के साथ। तो समझ में आ गया कि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। समझ में आया उसका कंसेप्ट? यस और नो? उसने इस बेसिस उसने इस बेसिस पे, देखो जस्ट वेट ए मोमेंट, मैं फिर से वो फोटो शेयर कर रहा हूं। इसने इस बेसिस पे ये टेबल बनाई, ये वाली। अब ये वाली टेबल बनाई, बनाते गया। अब देखो उस टाइम सारे के सारे एलिमेंट्स तो थे नहीं, तो तुम देख रहे हो कि उसने कुछ एक व्हाइट व्हाइट कलर में खाली जगह छोड़ दी थी। ये जो खाली जगह है उसको पता था कि कुछ समय बाद फिर से न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही होंगे, और ये उसके लिए उसने जगह छोड़ दी। ये पीरियोडिक टेबल जो क्लासिफिकेशन था बहुत ही अच्छा था, इसमें भी कुछ एक कमियां थी। क्या कमियां थी? बहुत सारी जगह खाली छूट रही थी। सबसे पहली चीज,
और ये एटॉमिक मास को अरेंज करके बना हुआ था, मतलब कम वजन वाला पहले आएगा और ज्यादा वजन वाला बाद में आएगा। यस और नो? मैंने बोला ना एटॉमिक मास अरेंज करके बन रहा था। अब मेरे को ये बताओ, देख रहे हो एट्थ ग्रुप के अंदर कोबाल्ट और निकल दिखाई दे रहा है, CONI। अरे सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं? बाकी सब ठीक ठाक। इसके अंदर अगर ध्यान दो तो कोबाल्ट का वजन कितना है? 58.9। और निकल का कितना है? 58.7। वेरी गुड कृषांत, वेरी गुड। अब अरे इतना भी क्या मिटा इसको, ये वजन ही मिट गया है इसका। अब देखो कोबाल्ट का वजन कितना है? 58.9। और निकल का कितना है? 58.7। मेरे को ये बताओ, दोनों में से 58.7 पहले आना चाहिए कि 58.9 पहले आना चाहिए? अगर मैं यस, 58.7 पहले आना चाहिए। और यहाँ पे पहले कौन सा है? कोबाल्ट। इसका मतलब इसने भले ही क्लासिफिकेशन एटॉमिक मास के बेसिस पे किया, लेकिन कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज सेट करने के चक्कर में इसने चीजों को आगे पीछे किया, मतलब एटॉमिक मास के बेसिस पे भी ये पूरा क्लासिफिकेशन सेट नहीं बैठ पा रहा था। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस और नो? ठीक है। प्लस आइसोटॉप्स जानते हो? आइसोटॉप्स। चलो कोई बात नहीं। ये क्लोरीन देख रहे हो, सेवेंथ ग्रुप में सेकंड नंबर पे क्लोरीन 35.5। ओरिजिनली क्लोरीन दो वेट के होते हैं, एक होता है 37 की वेट का और एक होता है 35 वेट का। दो दो क्लोरीन होते हैं इन्वायरमेंट में। अब देखो इसने एक सिंगल क्लोरीन ही लिया है। यस और नो? सेकंड चीज, क्लोरीन के नीचे देख रहे हो, इसने एक ही कॉलम के अंदर दो दो चीज डाल रखी है, मैंगनीज और ब्रोमीन दोनों। एक ही कॉलम में दो दो कैसे डाल सकते हैं? यहां पर भी मिस्टेक आई। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स आए जा रही थी। और जो क्लासिफिकेशन था वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स आ रही थी, या जो हमने सिस्टम सेट किया था सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा था। तो अब एक चीज तो हमें पता चल गई कि क्लासिफिकेशन और भी अच्छा करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, ये सारी क्लासिफिकेशन थी एटॉमिक मास के ऊपर। अब एक और पीरियोडिक टेबल है जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर। क्यों? याद रखना, हर एक एलिमेंट का खुद का एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन दो एलिमेंट्स का सेम मास हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? जैसे कि मान लो क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, अगर मैं उनको वजन के बेस पे डिवाइड करूंगा तो हो सकता है कि तीन चार बच्चों का सेम ही वजन हो। लेकिन अगर मैं उनको शकल के सिस्टम पे डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है हर एक बच्चे की अलग शकल होगी, तो मेरे को डिवाइड करने में कोई तकलीफ पड़ेगी नहीं। हर एक बच्चा अलग अलग से ग्रुप में डाल दूंगा। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? यस और नो?